हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो एस्टेट का एग्जाम है वो 7-8 दिसंबर को होने वाला है। इसका पहले एक नोटिफिकेशन आया था और अब इसके जो फॉर्म फिलिंग है वो भी स्टार्ट होने वाली है, कभी भी वो स्टार्ट हो सकती है। इसी बीच आपने एक न्यूज ये भी सुनी होगी कि जो हमारा नया सीईटी है वो भी दिसंबर में होने वाला है। सीईटी के साथ साथ आपने एक ये न्यूज सुनी होगी, उसमें क्या होगा, एस्टेट बेस्ड भी वैकेंसीज आएंगी। तो वो जेबीटी की भी होंगी और टीजीटी की भी होंगी। तो जब आपका एस्टेट क्वालिफाई होगा इन वैकेंसीज के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे। जो सीईटी होता है ना वो बाकी सारी वैकेंसीज पे अप्लाई होता है, लेकिन जो हमारी टीचिंग वैकेंसी है हरियाणा में वहां पे हमें एस्टेट देना पड़ता है, टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी और पीआरटी के लिए भी। तो अब यहाँ पे बात ये आती है, देखो अब जो ये वैकेंसीज है इन्होंने बोला है कि 31 जो दिसंबर होगी ना उससे पहले ही ये जो सारे एग्जाम्स है वो ले लेंगे। अगर ये हो जाता है, देखो ये वाले जो एग्जाम है ना वो इस इन जो अब एस्टेट होएगा उस वाले बच्चों को ये लेंगे ही लेंगे। तो अब आपके पास यही ऑप्शन बचता है कि आपका एस्टेट हो जाए, क्योंकि पिछले सालों में भी आपने देखा होगा कि जो भी वैकेंसीज आती हैं या तो तब आती है जब गवर्नमेंट बनती है। अब ये वैकेंसीज अब आएंगी, इनकी ज्वाइनिंग जब भी होएगी तो हमारे पास हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हमारा एस्टेट है। अगर अब आपका एस्टेट नहीं हुआ तो ये वाला जो एस्टेट है ना आपका 2025 वाले पे बात जाएगी। और तब तक बीच में अगर वैकेंसी आई तो फिर आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन भी फील होगा और उस टाइम पे ये वाली चीज फील होगी कि अब हम चाहे जितना टाइम दे लेते काश कि हमारा एस्टेट हो जाता। तो आपने इस वाले जो ये वाला जो एस्टेट होने वाला है दिसंबर 2024 वाला, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। अब देखो कई बच्चे ये बोलते हैं कि क्या 1 महीने में हो जाएगा? 1 महीने में हो जाएगा अगर आप 7 to 8 आवर्स दिन में देते हो। अब ये मैं नहीं बोलूंगी कि आप 1 घंटा पढ़ो कुछ मत पढ़ो और आपका एस्टेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब जो एस्टेट है उसकी जो वैलिडिटी है वो भी लाइफ टाइम हो गई है। तो वैलिडिटी लाइफ टाइम होने के साथ साथ किसी को नहीं पता कि जो उसका हार्डनेस लेवल है वो भी बढ़ेगा, कि कितना डिफिकल्ट हमारा पेपर आएगा। नहीं भी डिफिकल्ट आया तो पहले भी आप लेवल देखोगे ना, टीजीटी लेवल में पीजीटी का आता है और पीजीटी लेवल में जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आता है। तो इतना भी आसान नहीं है कि आप 1-2 घंटा पढ़ोगे और आपका एस्टेट है वो हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस डाली हैं कि कैसे आप प्रिपरेशन करोगे सीडीपी की, जीके की, हिंदी की, इंग्लिश की। तो वो वाली भी आप जाके देख सकते हो, देखना चाहो तो। अदरवाइज देखो ये वाला एग्जाम आपका 7-8 को होने वाला है और अगर आपने इसको 7 to 8 आवर्स दिन में दिए तो 1 महीना भी एनफ है इस एग्जाम को क्रैक करने में। और ये वाला एग्जाम है ना इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपने देनी है, क्योंकि जो भी वैकेंसीज आएंगी ना इसके बेस पे ही आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट में हम क्यों नेक्स्ट वाली वैकेंसीज पे जाएंगे जो अब बातें चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो आप हिंदी इंग्लिश पढ़ोगे, जो आप हिंदी पढ़ोगे, जो आप इंग्लिश पढ़ोगे, वो सारी किस में काम आएगी? आपके सीईटी के एग्जाम में भी काम आएगी। रीजनिंग आएगी वो भी सीईटी के एग्जाम में काम आएगी। मैथ आएगा वो भी सीईटी के एग्जाम में काम आएगा। जीके पढ़ोगे तो वो भी आएगा। तो इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। यहाँ पे आप ये मान के चल सकते हो कि जो आपकी सीईटी की तैयारी है और साथ में जो एस्टेट की तैयारी है वो एक साथ हो जाएगी। तो यहाँ पे इस वाले एस्टेट को आपने इसलिए बिल्कुल ये लेके चलना है कि हमने इस बार क्वालिफाई करना ही करना है। और ये वाला तभी हो सकता है जब आप दिन में कम से कम 7-8 घंटे दोगे, क्योंकि एस्टेट का लेवल है वो इतना भी आसान नहीं आता। तो इसीलिए आपने क्या करना है कि 7-8 घंटे अब दे लो, क्योंकि अब तो बिल्कुल 1 महीना ही लगा के चलो, क्योंकि दिवाली आएगी उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे नवंबर दिसंबर में जो मैरिज फंक्शन वगैरह होते हैं वहां पे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये मान के चलो आपके पास 1 महीना है और 1 महीना आपने ऐसे देना है, क्योंकि जितनी वैकेंसीज आएंगी जितना जो भी होगा वो अभी हो चुका होगा, पहले साल में होगा, या तो फिर आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आएंगी जो भी वैकेंसीज आएंगी। बीच में आपको बहुत कम वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और जो आप यहाँ पे पढ़ोगे वो आपके सीईटी में भी काम आएगा। अगर एस्टेट में आपकी हेल्प होएगी तो साथ में आपकी सीईटी में भी हेल्प होएगी। तो बस यही बताना था आज की वीडियो में। बाकी जो हमारी सीरीज चली हुई है टीजीटी साइंस की और पीजीटी केमिस्ट्री की वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगी। और टीजीटी साइंस के पीवाई की अगर आपने चाहिए है या पीजीटी केमिस्ट्री के पीवाई की चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं। वहां पे मैंने बहुत से बच्चों को जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवाई है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।